कर समिति का प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पटल पर प्रतिवेदन रखा। शनिवार रविवार को सदन की बैठक नहीं होगी। 24 मार्च को 3 विधेयक रखे जाएंगे सदन के पटल पर। राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 और राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025। तीनों विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित हो जाएंगे। तो ये 3 विधेयक हैं जो रखे जाने वाले हैं। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखा गया सदन में, जिसमें मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पटल पर प्रतिवेदन रखा। शनिवार रविवार को तो सदन की बैठक नहीं होगी, मगर फिर 24 मार्च की जो तारीख है तब 3 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। हम आपको तीनों बता रहे हैं। पहला तो राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2025 है, दूसरा राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 है और तीसरा है राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025। और इसी बीच मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए। सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, विधानसभा में आज जनहित के मुद्दों की गूंज रही और सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई तो भू राजस्व संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने को लेकर। यह मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। विष्णु, हार्दिक, विपक्ष के आरोप अपनी जगह है और सत्ता पक्ष के जो विधेयक लेके आए हैं सत्ता पक्ष, उसकी अपनी रणनीति है। लेकिन इस विधेयक को आज जो विपक्ष का विरोध हुआ उसके बाद प्रवर समिति को भेज दिया गया। हाँ। हालांकि इस विधेयक को लेकर कुछ जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था, या उनकी जो मंशा दिखाई दे रही थी कि जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए। उसके बाद निर्णय लिया गया कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए और कुछ और संशोधन है वो किए जाए। क्योंकि इस विधेयक में विपक्ष का आरोप सीधा सीधा है कि कोटा में एक 727 वर्ग जो हेक्टेयर जमीन है, हाँ। उस जमीन की जो किसी कंपनी को दे रखी थी, अराफात कंपनी को, उसके बाद उस कंपनी में दूसरे को सब लीज पे दे दी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि सरकार इसको अपने कब्जे में ले। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार की मंशा इसमें कुछ और है और उस कंपनी को जो जमीन है वो अलॉट हो जाए, इसको लेकर ये विधेयक लाई। इसके बीच में रविंद्र सिंह भाटी भी बोले कि किसानों के साथ कुटाराघात हुआ है, बड़ी बड़ी एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को पश्चिमी राजस्थान की जमीनों को सुपुर्द किया जा रहा है। हार्दिक, इस जो विधेयक लाया जा रहा है उससे भू रूपांतरण के लिए भी है। राजस्व जो सेटलमेंट एक्ट था 1956, उसका संशोधन इसमें किया जा रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान में कई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी। अब चूंकि कई जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगने हैं, तो जब रविंद्र सिंह भाटी ने भी आरोप लगाए कि यहाँ किसान भाइयों के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देगा, जो जमीनें हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में नहीं रखने दी जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि रेगिस्तान कहाँ है। तो इन तमाम बातों को लेकर ये विरोध हुआ और संभवतः यही का वजह है कि इसमें कुछ और संशोधन अब किए जाएंगे और इसको प्रवर समिति को भेज दिया गया। और इस दौरान जो कांग्रेस है उन्होंने वॉकआउट भी सदन से किया। ठीक है विष्णु, और इसके अलावा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आज सदन के पटल पर जो प्रतिवेदन रखा उसके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, जो बीएससी जो है कार्य सलाहकार समिति, उसका जो प्रतिवेदन रखा, इसका मतलब है कि जो सदन में कामकाज तय हुआ है, बंटवारा हुआ है, उसको लेकर यहाँ जानकारी उन्होंने रखी है। क्योंकि सदन के जो कामकाज है वो उसको लेकर बीएससी कमेटी में तय होता है। कल बीएससी कमेटी की हुई थी 3 बजे मीटिंग और उस मीटिंग में तय किया गया था कि सदन कब तक चलेगा। अभी फिलहाल 24 मार्च तक का जो कामकाज है वो आ चुका है, यानी 24 तारीख को विधानसभा यहाँ पर रहेगी। कल और परसों यानी 22 और 23 को विधानसभा में अवकाश रहेगा और 24 को विधानसभा चलेगी। और उसके बाद अभी तक कोई न्याय, तो मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 को 3 विधेयक यहाँ पर रखे जाएंगे, उनकी भी जानकारी दी गई है। क्योंकि राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025, हाँ। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025, ये 3 विधेयक यहाँ महत्वपूर्ण विधेयक है, तीनों सदन में लाए जाएंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इसी बीच दर्शकों को एक और